स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की शव यात्रा में मुख्यमंत्री हुए शामिल। जिला अस्पताल और खंडवा के मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम से रखने की शोक सभा सीएम ने की घोषणा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई श्रद्धांजलि। बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को दी मुखाग्नि। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शाहपुर स्थित निवास से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दी मुखाग्नि। नम आंखों से दी लोगों ने अपने नेता को अंतिम विदाई। शाहपुर आज गमगीन था। आज उनका लाडला नेता पंचतत्व में विलीन होने वाला था। निमाड़ की राजनीति का ध्रुव कहे आने वाले नंद कुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन से निमाड़ में भाजपा को एक बड़ा आघात हुआ है। नंद कुमार सिंह चौहान वह चेहरा, वह नाम था जिसने निमाड़ ही नहीं पूरे प्रदेश में अपने कुशल नेतृत्व का लोहा मनवाया था। अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में नंद कुमार सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में महती भूमिका निभाकर शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर काबिज करवाया था। उनके कार्यकाल में भाजपा ने कई उपचुनाव में भी जीत अर्जित की थी। यही कारण था कि उनके नेतृत्व और कार्यप्रणाली के सभी कायल थे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब परिवार को डांडस बधाने पहुंचे तो वह भी भावुक हो गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। शिवराज सिंह चौहान नंदू भैया को अपना बड़ा भाई मानते थे और काफी लंबा समय उन्होंने एक साथ बिताया है। यही कारण है कि आज शिवराज सिंह चौहान भी अपने आप को नहीं रोक पाए और अपने नेता को नम आंखों से विदाई दी। आज दोपहर उनके प्रेतक ग्राम शाहपुर से उनकी अंतिम यात्रा आरंभ हुई, जो उनके खेत में समाप्त हुई, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मुखाग्नि दी। नंद कुमार सिंह चौहान का राजनीतिक जीवन काफी लंबा व बेदाग रहा है। वह 2 बार शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष, 2 बार शाहपुर विधानसभा से विधायक व 6 बार खंडवा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। संगठन में भी उनकी महती भागीदारी रही है। 5 बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री व 2 बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे। संगठनात्मक दृष्टि से उन्होंने पार्टी को काफी मजबूत किया और खंडवा संसदीय क्षेत्र को भाजपा के गढ़ के रूप में तब्दील किया। यही कारण है कि उनके विरोधी भी उनके कार्यों को लेकर उनकी प्रशंसा करते रहे। उनकी मिलनसारिता और सरल स्वभाव के कारण उन्हें क्षेत्रीय नहीं, प्रदेश में नंदू भैया के नाम से जाना जाता रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य हुए। हमेशा उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर विकास के कार्यों को महत्व दिया। उनका असमय जाना क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बुरहानपुर जिला अस्पताल का नाम सांसद नंद कुमार सिंह चौहान रखने और खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान रखने की घोषणा की। साथ ही प्रेतक गांव शाहपुर में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की भव्य प्रतिमा बनाने की भी घोषणा की है। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, अजय रघुवंशी सहित केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। मुझे याद है उनकी बहुत दिल से इच्छा थी खंडवा में मेडिकल कॉलेज बने और खंडवा में मेडिकल कॉलेज बना। अब उस मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज है। उनकी ये सौगात थी। बुरहानपुर में जिला चिकित्सालय नवनिर्मित, उसका नाम भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ही रखा जाए। केला यहाँ के किसानों की जान है। एक जिला एक उत्पाद के रूप में केला को चयनित किया था और जब पिछले दिनों सभा में आता केला कैसे एक्सपोर्ट हो ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके, इसलिए उस दिशा में भी काम करने की कोशिश करेंगे। और 100 एकड़ जमीन पे एक गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, उसका नाम भी नंदू भैया के नाम पर ही रखा जाएगा। अध्यक्ष जी ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अपने सर्व सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
और एक ही प्रार्थना करता हूं मेरे नंदू भैया, कभी भी किसी भी रूप में हो सके तो फिर लौट के आना। आदरणीय नंदू भी आज हमारे बीच में नहीं है। इस निमाड़ अंचल के ध्वजवाहक, सरल सौम्य खाटी नेता, जिन्होंने सदैव इस निमाड़ अंचल के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो नंदू भैया के युग माना जाएगा। संसद में, विधानमंडल में, स्थानीय निकाय में, संगठन में, सब जगह की उनकी जो लंबी यात्रा है, वो यात्रा सदैव यहाँ के क्षेत्र के लोग और राज्य के लोग सदैव याद रखेंगे। मैं उनके चरणों में विनम्र फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दुखद दिन है। हमने एक ऐसे नेतृत्व को खोया है कि जिनकी सहजता और सरलता के कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अन्य लोग भी समाज के उनको आज बड़ी हृदय की गहराइयों से आज उनको याद कर रहे हैं। श्री नंद कुमार चौहान जी हम सबके मध्य नहीं रहे, यह दुख का बड़ा पहाड़ हम सभी के परिवार पर टूटा है। श्री नंद कुमार जी बहुत अच्छे लोक सेवक थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। संसदीय जीवन भी बहुत ही उत्कृष्ट था उनका। उस सबको ये महान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नंद कुमार चौहान जी ने अपना पूर्ण जीवन क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित किया। ये इस बात का एक उदाहरण है कि उनकी लोकप्रियता किस पैमाने पे थी। जो व्यक्ति 3 बार विधायक, 6 बार सांसद और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहे, शुरुआत उनके साथ रहे, उनके दरबार में उनको स्थान मिले और परिजनों को पूरी शक्ति परमात्मा प्रदान करे इस महान क्षति का सामना करने। मैं नंदू भैया नंद कुमार सिंह जी चौहान के साथ विधायक रहा, सांसद रहा। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके सानिध्य में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को नंदू भैया एक बड़े भाई के नाते मैंने लंबे समय तक उनकी नज़दीक से देखा है। साथ साथ मैंने पार्टी में काम किया, उनके अध्यक्ष के समय भी काम किया, साथ में महामंत्री के नाते भी, और एक नगर पंचायत से लेकर के विधानसभा। अरे पीछे लड़को ना हो जरा, लोड जा रहे मेरे पास। भैया हमारे है मोहन हाथ करता, मोहन हाथ करता, भैया मोबाइल वाले हाथ इसके लिए भाई
भैया जाने दो आप भैया निकलने दो हाँ निकलने दो आओ निकलने दो। अरे यार पीछे कैसे लाइव चल रहा है यार आप लोग। आओ ठीक है ना जरूरी अरे 5 मिनट बाद निकल जाना यार, 5 मिनट बाद निकल जाना यार। अरे यार भैया यार 5 मिनट चले जाना यार। लाइट चल रहा है पीछे हाँ हाँ की नहीं है जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इकट्ठा आज भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि वो जो जिस गाड़ी पर आए हैं और वहाँ से आकर ये बोले अरे हटो मेरे लोग खड़े हैं मुझे उनसे मिलना है। बात के से परवरदिगार से कभी नहीं चाहता कि हमें ये दिन दिखाना, लेकिन आज हमें ये दिन देखा है तो हिम्मत भी तो उन्हीं ने बताई, उन्हीं ने तो हमें अपने आप को अपने पैरों पर खड़े होना निर्णय लेना सिखाया है। तो आज हम अपने आप को रोकेंगे, आज हम और हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व माननीय भैया के साथ यात्रा में बराबर साथ में रहा है और यहाँ भी उनके साथ है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे माननीय नंदू भैया का पार्थिव शरीर अभियान से नीचे उतारा जाएगा तो सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म वाइट वाला सामने बना है यहाँ पर माननीय नंदू भैया का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ पर जो हमारी एकता राज की गार्ड है उनके द्वारा सबसे पहले सलामी दी जाएगी और उसके बाद रिट की कार्रवाई होगी। रिट की कार्रवाई से आशा है कि जो हमारे अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से और जिले से जो हमारे जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन और जो नागरिक पधारे हैं वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पुष्प चक्र के माध्यम से, पुष्पहार के माध्यम से, पुष्प की पत्तियों से, अपनी भावनाओं से। एक कुशल राज्य का मार्गदर्शन और प्रदर्शन और सभी का सम्मान करने वाले सब लड़की शरीर अब इसकी कार्रवाई के लिए अग्रसर होता हुआ हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, इन आंखों को क्या समझाएं हम। क्या कभी अंबर से सूर्य झलकता है, क्या कभी फुलवाती जी पर झलकता है, कैसी है ये रोटी अगर आप कोई नम छोड़ गया तो फिर कैसे जिएंगे हम। कृपया जो बैठे हैं उनको नहीं दिख पा रहे, इसके आगे जो खड़े हैं वो कृपया हम सभी नीचे बैठ जाए ताकि कर सके।
उस स्थान पर जाया जा रहा है जहाँ पर वो दर्शन किया जाएगा। बहुत मुश्किल तो होगा, सर 2 मिनट अपने हैं ना, कैसे रोकेंगे हम उन्हें? मान भी तो नहीं रहे आज, वैसा तो मान जाते हैं जब बात हो जाए उसके बाद, लेकिन आज क्यों नहीं मान रहे लोग जाते, क्यों नहीं हमारे साथ कुछ और पल बिताने के लिए जो आज रेखांकित हो रहे हैं, जिनको हमने उस समय कभी शायद धोखा माना था, लेकिन आज हम देख रहे हैं उनकी वैल्यू क्या थी। और ये हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, फतेह सिंह गुलस्ते जी, सारा प्रदेश का जो कैबिनेट मंत्रालय, हमारे माननीय विधायक, सांसदगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अनेकों हमारे नगर पालिका के नगर निगमों के अध्यक्ष, महापौर और अब बादली विधायक भगत सिंह जी, डावर साहब, हमारे पहाड़ सिंह कनौजिया जी, आशीष शर्मा जी विधायक साहब, नारायण पटेल जी, हमारे इस निर्माण के सभी सामान्य विधायक भी माननीय भैया तो अपने देवेंद्र वर्मा साहब खड़वा से सभी माननीय विधायक भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। राम लालू जी, नारायण पटेल जी, सुमित्रा कार्तिक जी नेतानगर से, पूर्व विधायक मंत्री दादू जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित हमारे इस जिले के सभी और प्रदेश से, देश के सभी जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं अपने लाडले भैया को अंतिम विदाई के लिए। पीछे हो जाइए आप, पीछे हो जाइए आप लोग के बाद इधर हाँ मत करो प्लीज। श्रीमान बी डी शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष महोदय, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब केंद्रीय मंत्री कृषि, श्रीमंत सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी माननीय सांसद जी, माननीय श्री गिरीश गौतम साहब विधानसभा अध्यक्ष, माननीय श्री थावर सिंह गहलोत साहब केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय, श्री प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री पर्यटन, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब केंद्रीय मंत्री इस्पात, माननीय श्री अरविंद यादव जी पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, माननीय श्री राकेश सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, सारे हमारे मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे नगर पालिकाओं के महापौर, नगर अध्यक्ष, हमारे सभी विधानसभाओं के माननीय विधायक, वर्तमान पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में माननीय मंत्री जी, सांसद, विधायक और अन्य जिलों से भी हमारे माननीय विधायक सांसद यहाँ पर पधारे हैं अपने नंदू भैया को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन यादों को चिरस्थायी करने के लिए जो उनके साथ उन्होंने बिताए हैं। उस अवसर को आज वो यहाँ पर अपनी आंखों में, अपने कैमरे में लोग यहाँ पर जो कैद कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि भैया हमारे थे, अपने थे, हमारे सबके थे, अपने सबके थे। उन पल को याद करते हुए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दीप की कार्रवाई प्रारंभ है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जो नाम मैंने अभी लिखे हमारे केंद्रीय तो निवास है संजय नगर, सुंदर नगर, जहाँ पर पड़ोस में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या लेना देना था नंदू भैया उस मकान से? पड़ोस में तो था, किसी और का बन रहा था, लेकिन वहाँ पर एक घटना हुई, वहाँ पर निर्माण श्रमिक के ऊपर से नीचे गिर गया, उसकी पसलियाँ टूट गई। भैया जी ने तुरंत उसे अटेंड किया और उसे उच्च इलाज कराते रहे, अनेकों स्थान पर उसके इलाज की व्यवस्था की, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच नहीं पाया। अपनी एक अबोध बेटी संगीता को छोड़ दिया इस दुनिया में, लेकिन नंदू भैया थे ना, उन्होंने तुरंत डिक्लेयर किया, आज से ये संगीता मेरी बेटी, उसका पालन पोषण, उसका खान-पान, शिक्षा दीक्षा सब माननीय नंदू भैया ने की। और उसके बाद एक अच्छे कुलीन परिवार में एक योग्य वर देखकर
करीब ही जैनाबाद है, जहाँ पर उस संगीता का विवाह संस्कार कर नंदू भैया को स्वयं इसको कन्यादान किया। ऐसे से हमारे नंदू भैया जो हमारे यादों में, हमारी आत्मा में, हमारे विश्वास में, हमारे कार्यों में हमेशा चिरस्मरणीय रहेंगे। कभी वो हमारे बीच से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो अमर हैं, हमेशा अमर बने रहेंगे। जैसे कोई धर्ममुक्ति के अवसर प्रसंग होता तो वहाँ पर प्रमुख वक्ता के रूप में माननीय नंदू भैया को आमंत्रित किया जाता। वो अपने वाक्पटुता से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया करते थे, मोह लेते थे सबको, और जो नंदू भैया कहते थे फिर वही होता था। लेकिन एक बात की नाराजगी है, कुछ दिन पहले की तो बात है जब आपने 21 जनवरी करके आप ये कहते रहे मैं ठीक होकर तुम सबके बीच आऊँगा। बहुत सारे काम करना है भी, बहुत सारे अपन ने सोच रखे हैं, माइलस्टोन बना रखे हैं जिनको पूरे करना है, और उन सबको पूरा करने के हम सब मिलकर काम करेंगे। ऐसे थे हमारे प्रादेशिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने उनके इस इलाज के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का वहाँ पर प्रयास किया। सफलता मिल रही थी, लेकिन हमें विजय तो और जल्दी चाहिए था, हमें उन्हें जल्दी ठीक होना था और बेहतर उपचार के लिए वहाँ से दिल्ली प्रस्थान किया मेदांता अस्पताल में। वहाँ पर भी रिकवरी हमारे के द्वारा निकलेगी, बॉडी हमारे जो पार्ट्स थे वो सभी काम करने लगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि नियति को कुछ और मंजूर था, कैसे वो हमारे बीच सकते थे जब नियति ने तय किया था कि और नहीं बस और नहीं। रखेंगे कैसे अपने आप को संभालेंगे हम आपके बिना। बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल। ये है हमारा समर्पण, ये है हमारी अभिव्यक्ति उनके प्रति, ये भाव नंदू भैया के प्रति। नहीं तो कहाँ इतनी बड़ी संख्या में कुछ चुप होता है, लेकिन आज वो चुप कर गए, सुन चुप हुए, लेकिन सबको यहाँ पर शांत कर गए, क्योंकि स्तब्ध हैं सब लोग। नहीं नहीं नहीं, ये एज इट इज वहाँ जाएगा, इधर सरकार केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के मुखिया सहित अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन समाज और जननेता नागरिक यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे हुए हैं। निश्चित रूप से ये भैया लोग उनके साथ और जनता के जो हमारे नागरिक थे उनके द्वारा जो हमारे बीच के स्थान है वहाँ पर हुआ, और आप भैया का पार्टी करें अंत्येष्टि का जो हमारा स्थान है वहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं, तो सामने वाले करके बैठ जाए अब पकड़ के रखो, उधर से आओ और आओ, उधर जाओ, विक्रम उधर जाओ, बेटा उधर जाओ, भैया कोई मतलब नहीं है, भैया जाओ ना, एक मिनट उठाओ, बाहर ले तुम लोग उधर जाओ, कमर से ज्यादा, कमर से उधर में हाथ डालो, कमर में बेटा आप लोग हटो इधर से, पैर का खोलेगा उधर ठाकुर
प्रोफेसर सुनील कालिया जी उनके पास हुआ इस समय के जो उनके जो करीबी लोग थे उनसे कहा करते थे कि यहाँ से कोई भी दिखता और आप कहीं पर भी भैया धीरे उधर जाना विक्रम उधर जा विक्रम उधर जा बेटा विक्रम उधर जा विक्रम उधर जाना बेटा उधर ले लाइटर नहीं तो लाइटर लगा ले कपूर को लगा दो बस कपूर को लगाओ जलने दो सर बुरहान को महादेव ओके सर कृपया आप श्रद्धांजलि सभा पर आने का कष्ट करें और आप सभी से निवेदन है कृपया अब यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी हमारे अपने प्यारे नंदू भैया के लिए मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा निवेदन है माननीय हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आए हुए हैं माननीय श्री थावर सिंह जी गहलोत माननीय श्री बसंत सिंह की तरफ से श्रीमंत माननीय श्री मेरा निवेदन आप सभी बैठ जाएं क्योंकि अभी श्रद्धांजलि सभा होना है पीएलए हमारे मेरा निवेदन है कि कृपया हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराते जाएं। मेरा निवेदन है सभी सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधियों से माननीय प्रदेश सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। निमाड़ की नैया, निमाड़ की नैया, निमाड़ की नैया चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। आता नहीं कोई रहने को सदा
दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो भैया, तुम जैसे गए हो भैया, ऐसे भी जाता नहीं कोई। आज मैं हमारे खंडवा के पूर्व सांसद माननीय अरुण जी यादव जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी मंच पर आए। आज हम सब जो रास्ता हमको बताया लोगों से प्रेम से बात करने का, निस्वार्थ काम करने का, हर किसी को गले लगाने का, उस रास्ते पर हम सब था। यहाँ से लेकर और दिल्ली तक हमारे नंदू भैया अब हमारे बीच में नहीं है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।